बाइबल वर्ड सबक 86। यस्सु का हैरान कुन इल्म। मकसद। हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बर्ड है। एक बर्ड एक कहानी सुनाने वाला होता है जो किसी खास जुबानी रिवायत से वाबस्ता रवायती इबारतों की तलावत करता है। मैं यहाँ तलावत करने और इस बात को बढ़ाने के लिए आया हूँ कि बाइबल का लिटरेचर इस बारे में क्या कहता है कि खुदा कौन है और कौन इंसान है। सबक। ये वो जगह है जहाँ हम आज हैं। यस्सु नए अहदनामा का मरकज़ है। वो नए अहदनामे की कहानी का मौजू है। हम दास्तान की कुछ चीज़ों की तवक्का करते हैं, फिर भी कहानी के दरमियान यस्सु गैर मुतवक्का तौर पर कहता है। इसके बाद मैं मतन में 6 वाक़यात दर्ज करता हूँ जो मुझे चौंका देने वाले मालूमात होते हैं। पहला, पीटर और टैक्स मछली की कहानी। मैट 24 बाब 17 आयत से 27 आयत। जब यस्सु और उसके शागिर्द कफरनहूम पहुंचे तो हैकल का टैक्स जमा करने वाले पतरस के पास आए और पूछा, क्या तुम्हारा उस्ताद हैकल का टैक्स नहीं देता? हाँ, वो करता है, इसने जवाब दिया। जब पतरस घर में आया तो यस्सु ने सबसे पहले बात की ताकि हम नाराज ना हों। झील पर जाकर अपनी सफ निकाल दें। आप जो पहली मछली पकड़ते हैं, इसे ले लो, इसका मुंह खोलें और आपको 4 दराज का सिक्का मिलेगा। ले लो और मेरे और तुम्हारे टैक्स के लिए इन्हें दे दो। तबसरा। इस कहानी के बारे में 2 चीजें चौंका देने वाली हैं। पहली, यस्सु को पतरस के टैक्स जमा करने वालों के साथ मिलने के बारे में मालूम था, हालांकि वो पतरस के साथ नहीं था जब वो टैक्स जमा करने वालों के सामने था। दूसरा, टैक्स की रकम हासिल करने के लिए यीशु पीटर को जो हल देता है वो गैर मुतवक्का है। पीटर से कहा जाता है कि वो झील में कांटा फेंके, मछली पकड़े, इसका मुंह खोले, एक सिक्का तलाश करे जो टैक्स की अदायगी का अहाता करे। टैक्स अदा करने के तमाम तरीकों में से ये बेहतरीन है। इस कहानी के वाकयात की वजाहत करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, यस्सु अपनी अहलियत में जानता है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जिसमें टैक्स वसूल करने वालों के साथ पीटर की गुफ्तगू भी शामिल है, और ये कि झील में एक मछली है जिसने एक सिक्का निगल लिया है। वो कर सकता है, मछली को पीटर के जरिए पकड़ने का हुक्म दें। या दूसरा, यस्सु ने अपनी इंसानियत में ये खास वाकयात इस पर खुदा की तरफ से नाजिल किए हैं। वो पीटर को टैक्स के मसले का हल बताता है जो खुदा ने इस पर नाजिल किया है। जब ये कामयाब होता है तो पीटर हैरान रह जाता है। दूसरा, मछली की हैरान कुन खेज। लूका 4 बाब 5 से 7 आयत। जब वो अपनी बात खत्म कर चुके तो इसने शमाउन से कहा कि गहरे पानी में जा और जाल को पकड़ने के लिए उतार। शमाउन ने जवाब दिया, उस्ताद जी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन चूंकि आप ऐसा कहते हैं, मैं जाल उतार दूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में मछलियां पकड़ी कि इनके जाल बुनने लगे तोड़ना। चुनाचा उन्होंने दूसरी कश्तियों में अपने साथियों को इशारा किया कि वो आएं और इनकी मदद करें, और उन्होंने आकर दोनों कश्तियों को इस कदर भर दिया कि वो डूबने लगे। तबसरा। पेशावर महागीर सख्त मेहनत करते हैं लेकिन कुछ नहीं पकड़ते। यस्सु इनकी कोशिशों को दोबारा हदायत करता है। जब वो इसकी बात से कश्तियां डूबने लगती हैं। इस कहानी के वाकयात की वजाहत करने के लिए
सिर्फ दो तरीके हैं। पहला, यीशु अपनी अहलियत में झील में मछलियों को जाल में जानने की हिदायत करता है, या दूसरा, यीशु अपनी इंसानियत में खुदा की तरफ से बताता है कि माहीगीर से क्या कहना है। मिसाक जमहूरियत ऐसा करता है और दोबारा पीटर हैरान रह जाता है। तीसरा, यीशु अंजीर के दरख्त पर लानत भेज रहा है। मरकस 13 बाब उसकी 11 से 20 आयत। दूर से एक अंजीर के दरख्त को पत्ते में देखकर आप ये जानने के लिए गए कि इसमें कोई फल है या नहीं। जब वो वहां पहुंचा तो इसे पत्तों के सिवा कुछ ना मिला, क्योंकि ये अंजीर का मौसम नहीं था। तब यीशु ने दरख्त से कहा कि आइंदा कोई तुझसे फल ना खाए, और इसके शागिर्दों ने इसे ये कहते सुना। सुबह के वक्त जब वो चल रहे थे तो उन्होंने अंजीर के दरख्त को जड़ों से सूखा हुआ देखा। तबसरा, कहानी हमें बताती है कि जब यीशु और इसके शागिर्द सुबह सवेरे चल रहे थे, यीशु भूखा है। वो अंजीर का दरख्त देखता है तो वो इसके पत्तों के दरमियान फल ढूंढता है, लेकिन इसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि दरख्त के फल देने के लिए ये साल का गलत वक्त है। इस मायूसी के जवाब में यीशु अंजीर के दरख्त पर लानत भेजता है, और बाद में जब वो और इसके शागिर्द दोबारा इस जगह से गुजरते हैं तो शागिर्द देखते हैं कि अंजीर का दरख्त जड़ों से सूख गया है और मर गया है। बाइबल बार तशरीह मदद के लिए शाज़ो नादर ही बाइबल से बाहर के साको सबाक को देखता है, लेकिन इस मामले में चूंकि अंजीर का दरख्त इस कहानी में मरकजी हैसियत रखता है, इसलिए हमें अंजीर के दरख्त की ज़िंदगी या हयातियात के बारे में कुछ जानने की ज़रूरत है। अंजीर का दरख्त बहुत ही गैर मामूली फल का दरख्त है, जो कि मौसम सरमा की है खुआबी से निकलता है। ये पत्ते निकलने से पहले फल दे सकता है। इस कहानी में हम मसीह को पत्तों के दरमियान फल तलाश करते हुए देखते हैं, जो कि माकूल है, क्योंकि इब्तदाई अंजीर मौसम बहार के पत्ते उगने से पहले ही दरख्त पर नमूदार होने चाहिए। जब यीशु को अपनी भूख मिटाने के लिए अंजीर ना मिले तो वो दरख्त से कहता है, कोई भी तुझसे फल ना खाए। अगले दिन इसके शागिर्दों ने दरख्त को सूखा हुआ और मुर्दा देखा। ये बांझ अंजीर के दरख्त पर मायूसी के गुस्से का नतीजा मालूम होता है, लेकिन यीशु दरख्त के जल्द मुरझा जाने पर शागिर्दों को ईमान और खुदा के साथ भरोसामंद ताल्लुक रखने के बारे में तालीम देने के एक मौके के तौर पर शागिर्दों के हैरत को इस्तेमाल करता है। दूसरे लफ्जों में, अंजीर के दरख्त को यीशु का हुक्म, जैसे झील पर खतरनाक तूफान के बारे में इनका हुक्म, खुदा ने इनके तल्लुक से पूरा किया। एक इंसान के तौर पर यीशु के अल्फाज खुदा की तरफ से अपने बाप खुदा पर ईमान की वजह से पूरे होते हैं, यहाँ तक कि हमारी इंसानियत में जो यीशु इंसानियत से कम कामिल है। हमारे अल्फाज खुदा के साथ हमारे ईमानी तल्लुक का एक लाजमी हिस्सा हैं, जैसा कि मैथ्यू 37 बाब 12 आयत बयान करता है, क्योंकि आपके अल्फाज से आप बुरी हो जाएंगे और आपके अल्फाज से आपको मुजरम ठहराया जाएगा। चौथा, मौत के बाद की जिंदगी। मैट 32 बाब 22 आयत और मरकज 27 बाब 12 आयत में शिवल में मुर्दों के बारे में यहूदियों का रवायती तस्वर ये सवर नहीं करता था कि मुर्दों का एक मुसलसल शौरी वजूद है। इसके बजाय कदीम अबरानियों का ख्याल था कि मुर्दा गैर अफाल है, खामोश और जिंदा लोगों से अलग हैं। उन्होंने ये सोचा क्योंकि उन्होंने बाइबल का मतन की इस तरह तशरीह की, वागत 5 बाब 9 आयत में, क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, लेकिन मुर्दे कुछ नहीं जानते। ज़बूर 115 उसकी 17 आयत,
मुर्दे वो हैं जो खामोशी की जगह पर जाते हैं। अयूब 10 बाब उसकी 12 से 14 आयत। एक आदमी मर जाता है और नीचे गिर जाता है। वो अपनी आखिरी सांस लेता है और अब नहीं रहा, इसलिए वो लेट जाता है और नहीं उठता जब तक आसमान नहीं रहेगा। लोग ना बेदार होंगे और ना ही नींद से बेदार होंगे। लेकिन यीशु मुर्दों के बारे में काबिल जिक्र बात को जाहिर करने के लिए एक और इबारत का इस्तेमाल करता है। इसने खुदा का हवाला देते हुए कहा, मैं इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा हूँ। और इस इबारत से ये नतीजा अखज़ करता है कि खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदा का खुदा है। लिहाजा इब्राहिम, इसहाक और यकूब जिंदा हैं और इनकी रूहें खुदा के हजूर में होशियार इंसानों के तौर पर हैं। इंसानी जिस्म के मरने के बाद क्या जारी रहता है, इसके बारे में इंकशाफ। इसने यीशु के ज़माने के सदूकियों के ख्याल को मुकम्मल तौर पर पलट दिया, जो एक बार ऐसा मानते थे एक शख्स मर गया, इसका वजूद ख़त्म हो गया। इसने यीशु के ज़माने के फरीसियों के इस ख्याल को भी पलट दिया कि जिन इंसानों को खुदा ने रास्तबाज करार दिया था वो मुस्तकबिल में दोबारा जिंदा हो जाएंगे। जब खुदा ने इन्हें मुर्दों में से जिंदा किया था, इस ख्याल का इजहार यीशु ने बाद में पतरस, यकूब और यूहन्ना से किया जब वो यीशु के साथ पहाड़ पर थे। यीशु का रूप बदल गया, इसका चेहरा सूरज की तरह चमका और इसके कपड़े रोशनी की तरह सफ़ेद हो गए। जब शागिर्द मूसा और एलिया को आते और यीशु के साथ तीनों जलाली हालत में बात करते देखते हैं। मत्ती पहला बाब उसकी 8 से 17 आयत को देखें। पांचवा, सलीब पर मौत से बचने के लिए यीशु की दुआ। मैट 39 बाब उसकी 26 आयत और लूका 42 बाब उसकी 22 आयत। थोड़ी दूर जाकर वो मुंह के बल जमीन पर गिरा और दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे छीन ले, फिर भी जैसा मैं चाहूं नहीं बल्कि जैसा तुम चाहोगे। और ऐ बाप, अगर तुम चाहो तो ये प्याला मुझसे ले लो, लेकिन मेरी मर्जी नहीं तुम्हारी मर्जी पूरी हो। हम यीशु से ये तवक्का नहीं करते कि वो खुदा से इसे सलीब पर मौत से बचाने के लिए कहेगा। हमें बताया गया है कि यीशु ने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इस कहानी में एक बार फिर एक तनाव है जो यीशु एक इंसान के तौर पर इस लम्हे में महसूस करता है और दुनिया में आने के लिए इसके इलाही मकसद के दरमियान। याद रखें, यीशु ने अपने शागिर्दों को मरकस 11 बाब उसकी 8 आयत में सिखाया था कि इब्ने आदम को बहुत से तकलीफ़ें उठानी होंगी और वह मारा जाएगा। इंसानी तजर्बे के प्याले से पीने के इस्तारा का इस्तेमाल करते हुए यीशु खुदा से पूछता है कि वो कौन है जो सब कुछ कर सकता है, ताकि इससे तमस्कर, मारपीट, कोड़े मारने, मसलूब करने और रोमन सलीब पर मौत की पेशन गोई का तजर्बा ना करे। लेकिन वो राहत के लिए इस दुआ में शामिल है, फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा का जवाब खामोशी है। खुदा यीशु की इस दुआ को जवाब नहीं देता। जवाब ना देने से कोई जवाब नहीं, वो जवाब है जो यीशु को अपनी दुआ का मिलता है। तबसरा, यीशु ने अपनी दुआ में कहा कि खुदा किसी और तरीके से इंसानियत के गुनाहों का मसला हल कर सकता है, बगैर यीशु को इस हौलनाक मौत से गुजरने की ज़रूरत। यीशु ने दावा किया कि खुदा की कुदरत की वजह से इस मौत के बगैर अंजाम पाने का एक और तरीका मौजूद है। ताहम कहानी का तसलसल कायरीन को बताता है कि इंसानियत के गुनाह का मसला को हल करने के लिए यीशु की मौत का इंतखाब खुदा की मर्जी थी और मरकस 11 बाब 8 आयत के मुताबिक यीशु ये जानते थे। छठा, खुदा की कुदरत के बारे में तनबिया। लूका 4 बाब उसके 5 से 12 आयत में तुमसे कहता हूँ कि मेरे दोस्तों, इनसे मत डरो जो लाश को मारते हैं और इसके बाद मजीद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा
کہ تمہیں کس سے ڈرنا چاہیے۔ اس سے ڈرو جو تمہارے جسم کے مارے جانے کے بعد تمہیں جہنم میں ڈالنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ہاں میں تم سے کہتا ہوں اس سے ڈرو۔ تبصرہ: یسوع کو اکثر نرم مہربان اور امن کے شہزادے کا خطاب دیا جاتا ہے۔ یہ حیران کن ہے جب یسوع انسانوں کو خدا کے دوسرے پہلو کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ اس کا بیان خدا کو ایک طاقتور ہستی کے طور پر ظاہر کرتا ہے جو کسی شخص کے مرنے کے بعد اسے جہنم نامی جگہ میں ڈال سکتا ہے، جہاں وہ خدا سے شعوری ناقابل تنسیق علیحدگی میں ابدی سزا بھگتیں گے۔ مثال کے طور پر مکاشفہ 8 باب 21 آیت دیکھیں۔ کافروں کے لیے موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں یسوع کے بیانات کی وضاحت کی وجہ سے ہمیں خدا کے بارے میں اپنے خیال میں یہ خیال شامل کرنا ہوگا کہ بائبل کے خدا کو انسان کا رد کرنا اتنا برا ہے کہ خدا ان لوگوں کو ابدی سزا دینے کے لیے مکمل طور پر منصف اور مکمل راست باز ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ خدا کون ہے ایک ضروری عقیدہ ہے کہ اسے بغیر کسی ظلم، بے انصافی یا ناکامی کے قبول کیا جائے۔ اپنی طرف سے محبت اور خدا اس کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے اور ان لوگوں کو سزا دے سکتا ہے جنہیں وہ برے قرار دیتا ہے۔ بحث: یسوع کی کہانی انسانی افسانوں سے بالکل مختلف ہے۔ خدا کا بیٹا یسوع حاملہ ہوا اور انسانی عورت مریم سے پیدا ہوا تاکہ خدا کا بیٹا ہونے کے ناطے وہ فانی ہے اور انسانی گناہ کے خلاف خدا کے راست فیصلے کو پورا کرنے کے لیے مر سکتا ہے۔ یہ قربانی کی موت، تدفین اور قیامت انسانیت کے لیے خدا کی محبت سے پھوٹتی ہے جو انسانوں کے لیے ابدی عذاب سے بچانا ممکن بناتی ہے۔ اور کیونکہ وہ دوسرا پطرس 9 باب اس کی 3 آیت میں بیان کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ صبر کرتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے ہلاکت ہو بلکہ ہر کوئی توبہ کی طرف آئے۔ یسوع کی کہانی میں سب سے زیادہ وہ انسان ہیں جو خدا کی ذات اور یسوع کے دوبارہ تخلیق کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے ہر کہانی میں تشریح مشکل کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا کہانی کے واقعات اس لیے پیش آئے کہ یسوع اپنی ذاتی الہی طاقت کا استعمال کر رہے تھے، یا یسوع کہانی میں مکمل طور پر انسان تھے اور جو معجزاتی چیزیں ہوئیں وہ ان کے تعلق کے جواب میں یسوع کے لیے خدا کی طرف سے ہوئیں؟ کہانیاں دونوں صورتوں میں کامیاب ہوتی ہیں، اور جب کہ بائبل بارڈ یسوع انسانیت کی طرف جھکتا ہے، اس کے باوجود یہ تشریح کہ یسوع اپنی الہی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے کام کر رہے تھے بھی ایک معقول تشریح ہے۔ جو چیز واقعی اہم ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ معجزاتی طاقت کہاں سے آتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کہانی یسوع کی طرف سے آنے والے کچھ چونکا دینے والے غیر دنیاوی علم کا اظہار کرتی ہے۔ خلاصہ: یسوع کے بارے میں یہ 6 حیران کن کہانیاں صرف ان میں سے کچھ ہیں جو میں شامل کر سکتا تھا۔ یسوع انسانوں میں بالکل منفرد ہے۔ عبرانی اور یونانی دونوں صحیفوں میں اس کے بارے میں کہانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، چاہے اس پر بحث کی جائے، جبکہ مصری، ہندو، یونانی، رومن اور نارس کے افسانوں سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہیں جن کے ادب میں ایک خدا پرست باپ اور ایک فانی ماں بھی ہے، لیکن ان کہانیوں میں اس انسانی رشتے کا مقصد زیادہ تر نامی دیوتا کی ہوس یا جذبہ ہے کہ وہ نامی انسانی عورت کے خوبصورتی کا مالک ہو۔ خرافات کا دیوتا چال کا استعمال کر سکتا ہے یا عورت کو ان کے ساتھ جنسی تعلق کرنے کے لیے دھوکے دے سکتا ہے۔ زیادہ تر یہ کہانیاں دیوتاؤں سے منسوب شریر انسان نما احساسات کے لیے قابل ذکر ہیں۔ بی بی کا مقصد، بائبل بارڈ کا مقصد کا سبق 78 دیکھیں۔ مسابقتی
خرافات کی بحث کے لیے یسوع ایک اجنبی تھے۔ جو لوگ نئے عہد نامے کو نہیں پڑھتے ہیں وہ حیرت انگیز طور پر یسوع کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ بائبل بورڈ کا مقصد سامعین کو بائبل کے متن سے براہ راست رابطہ میں لانا ہے۔ اکثر اس طرح کا رابطہ چونکہ دینے والا ہوتا ہے کیونکہ پرانی راہ پر نظر ثانی کی جانی چاہیے جب وہ خود صحیفوں سے متصادم ہوں۔ کہانیاں دونوں صورتوں میں کامیاب ہوتی ہیں، اور جب کہ بائبل بورڈ یسوع انسانیت کی طرف جھکتا ہے، اس کے باوجود یہ تشریح کہ یسوع اپنی الہی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے کام کر رہے تھے بھی ایک معقول تشریح ہے۔ جو چیز واقعی اہم ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ معجزاتی طاقت کہاں سے آتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کہانی یسوع کی طرف سے آنے والے کچھ چونکا دینے والے غیر دنیاوی علم کا اظہار کرتی ہیں۔ خلاصہ: یسوع کے بارے میں 6 حیران کن کہانیاں۔ نتیجہ: یہ بائبل بورڈ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر قرات پر ترجمہ توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ کوئی کلفشار نہیں، خرگوش کے راستے نہیں۔ بائبل بورڈ پیش کرتا ہے جو بائبل کسی موضوع کے بارے میں سکھاتی ہے۔ میں آپ کو کسی مذہب میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ بائبل بورڈ پوڈ کاسٹ معلوماتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بائبل کا ادب دراصل کیا بیان کرتا ہے۔ یہ جو نظریات اور تصورات پیش کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کبھی بھی بائبل کے خیالات سے منسلک نہیں ہوتے ہیں۔ اپنا فیصلہ خود کریں، چاہے آپ بائبل کے بیانات سے متفق ہوں یا اختلاف۔ پیٹریون پر بائبل بورڈ پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں۔ جتنا کم $1 ہفتہ یا $5 ماہ پوڈ کاسٹ کے اخراجات کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ گو فنڈ می پر بھی دے سکتے ہیں۔ بائبل بورڈ خود کوئی تنخواہ نہیں لیتا اور وزارت کے حامیوں کے تحائف سے مالی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بائبل بورڈ US@gmail.com پر بائبل بورڈ کو کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں۔ آپ سے سن کر خوشی ہوئی۔ کنکیکشنز مندرجہ ذیل کے طور پر بائبل بورڈ کے مواد کی پیروی اور اشتراک کرنے کے لیے پیشگی۔ شکریہ۔